अब जो धुंधकारी था उसका संग किससे हो गया था? वैश्याओं से तो हो गया था। उसकी दृष्टि कुदृष्टि हो गई, लास्ट में मारा गया। उसको क्या मिला? कुछ नहीं मिला महाराज। आप लोग कल इस प्रसंग को सुने थे। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताह हो तथा धन्या कृष्ण लोक फलप्रदा। श्रीमद् भागवत महापुराण हमको सब कुछ देने में सार्वभौम है। एक कल्प वृक्ष है, इसके नीचे आप जो मांगेंगे वो आपको मिलेगा। हमारी निष्ठा होनी चाहिए, हृदय में हमारी पवित्रता होनी चाहिए महाराज। हृदय साफ होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। अब इतना विशाल हनुमान जी महाराज जी का मंदिर बना है। क्या इस गोसाईगंज ग्राम सभा में क्या 5 ही 10 लोग हैं जो मंदिर में पहुंचते हैं? इतना सुंदर राधा कृष्ण का मंदिर बना हुआ है। माता रानी का समय आएगा तो एक दूसरे के सर के ऊपर लोटे का जल गिरा देंगे। 9 दिन पुराण सब दिन लोटे को जल सर के ऊपर गिरा देंगे। लेकिन सबसे पहले हमको जाना है नवरात्रि में। शिवरात्रि में 12-12 घंटा लाइन लगाकर बाबा बैजनाथ धाम के चरणों के पास खड़े रहेंगे। भैया कितने देर खड़े थे? 24 घंटा खड़े थे। अरे 24 घंटे खड़े होकर आपने क्या कर लिया? क्या कर लिए? इसीलिए तो कहते हैं सब सो रहे हैं। जगाना इनको पड़ता है। हनुमान जी को भी जगाया गया था। जब स्मरण दिलाया गया तब उनको याद आ रहे मेरे अंदर ही तो बल समाया हुआ, हमको पता ही नहीं महाराज। हमारे हिंदू सब अपने आप में अग्रसर हैं, सनातन संस्कृति की अवलंबी हैं, लेकिन बेचारे सब सो रहे हैं। कोई बात नहीं, इनको प्रोत्साहन करना पड़ता है, जागृति करनी पड़ती है। अब मंदिर में अरे आप हनुमान जी महाराज जी बैठे हैं। अब कितने बेचारे हनुमान जी को तिलक लगाए, चंदन लगाए, उस चंदन को अपने मस्तक पर लगाए और दीवार में टीक दिए। लो दीवार में स्वास्तिक बन रहा है। अरे प्रांगण है, उसको पवित्र रखना है। आनंद फानंद में बेचारे कैसो कैसो हनुमान चालीसा एक पढ़े कि नहीं पढ़े भगवान ही जाने। मंदिर को प्रणाम भी नहीं करते महाराज, क्योंकि ज्यादा हमको तो हनुमान जी का चालीसा पढ़े कि नहीं पढ़े उससे मतलब नहीं है। हनुमान जयंती को 5 किलो लड्डू का भोग लगेगा। मंगलवार को 1.25 किलो लड्डू का भोग लगना है। अब बुधवार को हनुमान जी के पास कोई जाने वाला नहीं है। शनिवार को हनुमान जी खाएंगे, बाकी हर दिन उपवास करेंगे महाराज। तो इससे करने से आप बहुत पीछे हो जाएंगे। अभी भी समय है, एकत्रित होइए और ठाकुर जी का यजन कीजिए। हनुमान जी बैठे हैं और उनकी बेचारे सेवा शुश्रूषा में देखता हूं, जाता हूं पूजा करने, ऐसे टीका चंदन कर दिए जैसे लगता छोटे बच्चे को गाल में, मुंह में, चेहरे में जहां पाओ तहां टीक दो, ऐसे बना के रख दिए। अरे कम से कम स्वरूप को सुंदर बनाओ। अपने स्वरूप को खूब सजाएंगे, डेंटिंग पेंटिंग, और उनको अपना 4 स्वेटर पहने हैं और उनको 1 साल भी नहीं जरूरत है। लो हाँ, जैसे जिसके मन ठीक है। मैं ही कहता हूं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम योमे भक्त्या प्रक्षित, ठीक है हनुमान जी स्वीकार करेंगे, लेकिन आपके पास अगर धन नहीं है तो, अगर भगवान ने आपको योग दिया है फिर लाकर दूर्वा चढ़ा रहे हैं, तुलसी चढ़ा रहे हैं, अरे हनुमान जी को नैवेद्य लगाइए। अब फिर अच्छा वो भी कोई बात नहीं, हनुमान जी पे एक लड्डू लिए, लड्डू का टुकड़ा बेचारे तोड़े और उन्हें मुंह पर दबा के लगा दिए। जितना तेज अंगूठा दबा पाए कि चिपक जाए, गिरे ना नीचे। लो आपके मुंह में कोई दबा के मारे फिर कैसा लगेगा खाने में? अब बेचारे हनुमान जी लगाए बैठे हैं चुप मार के। कोई भक्त आए बेचारे साफ सूफ करे हैं, कोई नहीं, चिपका दिए, उसमें चीटी चढ़ रहे हैं, चीटा चढ़ रहे हैं, कोई उससे मतलब नहीं है। ये है पूजा।
अरे हनुमान जी दृष्टि का भोग लगाते हैं, उन पे लड्डू आपके अंगूठे चिपकाने की जरूरत नहीं है, इतना तेज दबाओ कि लड्डू गिरे ना, ऐसे खिला। भैया ऐसी सेवा नहीं, यही तो सीखना है। आप लोग बड़े सरल हैं, ये आपकी कोई गलती नहीं है, ये आपकी सरलता है महाराज, ये आपका पहचान है, क्योंकि आप इतने सरल हैं। और हमारे सूबेदार भैया सभी लोग जान ही गए हैं, ये बेचारे हमारे बड़े विनोदी हैं, इनका जैसा नाम है स्वभाव भी ऐसा है, 2 मिनट बहुत जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं। छड़े रुष्टा छड़े तुष्टा रुष्टा तुष्टा छड़े छड़े। एक बार भैया के लिए हमारे जोरदार ताली द्वारा आप लोग अभिवादन करें। 2 मिनट में बड़े सरल हैं, गुस्सा होते हैं लेकिन 2 मिनट में खुश भी हो जाते हैं, 1 सेकंड में गुस्सा 1 सेकंड में खुश। तो ये सरलता है, इनका कोई गलती नहीं। तो ऐसे हनुमान जी की सेवा करना चाहिए, नित्य सबको आनंद लेना चाहिए। हम लोग हनुमान जी के सेवक हैं और हम भगवान से दूर होते जा रहे हैं। यही तो हमको भागवत सिखाती महाराज। केवल उस श्लोक को सुन लेना हमारे जीवन में कल्याण नहीं होगा, हम क्या शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं इसको ध्यान लेते हुए इसका भी ध्यान रखना जीवन में कि हम भगवान के हैं और भगवान मेरे हैं। मैं राम जी का हूं, राम जी मेरे हैं, इसको अपने हृदय में रखना है। हम आपके हैं, आप हमारे हैं। जब हमारे हृदय से अनुभूति होगी तब माताएं हैं न कुछ करें, दुर्गा जी का मंदिर है, राधा रानी का मंदिर है, एक समय बन जाए, न ज्यादा सही 15 दिन में, 1 महीने में, 10 दिन में एक ऐसा सुंदर आए, 10 मिनट ढोलक ले लें, चारों बढ़िया सुंदर बजाएं, आनंद लें, ठाकुर जी को भजन प्रस्तुति करने, फिर देखिए रौनक। मंदिर पूजा से ही रौनक बढ़ता है। जिस बिहारी जी में क्या है, एक नहीं, एक दिन में 5 लाख की महाराज इत्र उड़ जाते हैं धुआं जैसे, इसलिए बिहारी जी चमक रहे हैं। हनुमान जी ऐसे हनुमानगढ़ी में नहीं चमक रहे हैं, न जाने कितने कुंडल हनुमानगढ़ी में लड्डू चढ़ जाता है, कितनी माला फूल चढ़ जाते हैं, कितनी तुलसी, कितनी आस्था। वही तो प्रेम है। जिस मंदिर की पूजा होती रहेगी, पाठ होता रहेगा, चिंतन चलते रहेगा, वो जागृति होगा। आप अपने घर में बंद कर दीजिए ताला, तो आप 10 दिन न जाइए, देखिए एक पर तो धूल जम जाएगा। उसको जब साफ करेंगे बोलेंगे भैया हम तो ताला बंद किए थे, कोई था नहीं, फिर भी जम गया। इसी तरह मंदिर को चैतन्य अगर रखना है, वहां आप लोग एकत्रित होकर आएंगे तब मंदिर जागृत रहेगा। फिर कहेंगे भैया हम तो सब जगह जाते हैं, हनुमान जी के यहाँ कुछ करते हैं, हनुमान जी मेरी सुनते नहीं। अरे आप उनको सुनाने थोड़े जाते हो, आप सुनाओ तो कम से कम। आप सुना नहीं रहे हो, केवल कह रहे हो। जिस दिन आप हृदय से मान लेंगे उस दिन आपका सारा कार्य बन जाएगा, बिगड़ा हुआ भी काम बन जाएगा। क्योंकि ऐसे प्राण में इतना सुंदर स्वरूप है उनका कि आप एक बार याचना करके तो देखिए। और इस कलयुग में प्रत्यक्ष है महाराज, नासै रोग हरे सब पीरा, एक नहीं, अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। अच्छा, हम लोग हनुमान चालीसा पढ़ते नहीं हैं, क्या करते हैं, रटते हैं। भैया 5 पाठ किए हैं, रटना नहीं है। उसमें लिखा जो यह पढ़े, रटने का शब्द नहीं लिखा है कि जो यह रटे। हम लोग रटते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक जागर, राम दूत बोल रहा माले हो, चल रहा हनुमान चालीसा। रटना नहीं है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, पढ़ना है हमको बड़े चैतन्य पूर्वक, बड़े ध्यान से, एक एक शब्द को 5 मिनट एक हनुमान चालीसा पढ़िए देखिए। हम लोग 1 लोटा सर पे जल पड़ा, हनुमान चालीसा चालू, और कपड़ा पहनते देर नहीं हुआ, हनुमान चालीसा पूरा। ले भैया ये पूजा है, तो ऐसे पूजा न करो, उसमें भगवान का नाम कीर्तन करो। मैं बहुत लोगों को सुना हूँ बेचारे तौलिया हाथ पोछ रहे हैं, जय हनुमान ज्ञान सागर, जय कपीस लोक जागर, राम दूत बल्ला मान लो। हनुमान जी क्या करें, तौलिया हाथ पोछ रहे हो, पैर पोछ रहे हो, मस्तक पोछ रहे हो, जय हनुमान ज्ञान सागर। अरे उसमें भगवान का कीर्तन करो, स्मरण करो, अच्छी बात है, भगवान के नाम का स्मरण करो। तो ऐसा कार्य करना चाहिए, यही हमको शिक्षा देती है। तो धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सत्ता हो तथा धन्य कृष्ण लोक फल प्रदा। कोई कैसा भी प्राणी हो, वो अगर भगवान के नाम में सम्मिलित हो, उसका भगवान मंगल करते हैं।
बोले महाराज इसमें कथा में कैसा हमको खर्च करना चाहिए? बोले कैसे? इसमें विधि बताई गई है। विरक्तो वैष्णो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत। एक विरक्त होना चाहिए, एक वैष्णव होना चाहिए और एक विरक्त होना चाहिए। अब वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरा वक्ता कार्यो निष्प्रहा। ऐसा नहीं महाराज जैसा पाए आप वैसा वक्ता चुन लिए, कथा प्रारंभ हो गई। अच्छा कथा प्रारंभ हो गई, चलो कोई बात नहीं, सब कुछ हो गया। विवाह शादी होता है, भागवत जी में स्वयं लिखा हुआ है, मैं अपनी वाणी से नहीं कह रहा हूं, आपको श्लोक भी बता सकता हूं। इस समय पे इस चीज लिखा हुआ है, विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत्। भागवत भगवान कहते हैं विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत्। हमारे सूबेदार भैया रानी भाभी की अपनी बेटी और बेटा किसी विवाह करने के लिए उपस्थित नहीं है, ये आप सभी लोगों के लिए कार्य किया गया है, प्रेरित किए कि भैया सब लोग आओ। अच्छा विवाह एक दिन का होता है और ये 7 दिन का विवाह है महाराज। जैसे विवाह में खर्चा होता है वैसे इसमें होता है। इसमें कोई कहते महाराज पंडित जी कुछ नहीं लेना, पंडित जी कुछ नहीं लेंगे, लेकिन हमारे साथ में सब भाई बंधु हमारे उपस्थित हैं, टेंट है, बाजा है, साउंड है, ये कहाँ जाएगा? इसकी व्यवस्था आपको करना है, हमारी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो व्यवस्थित लगा उसको व्यवस्था आपको करना पड़ेगा। बोले कैसे? बोले महाराज शादी विवाह होती है, पंडित जी मंगल कामना करने के लिए जाते हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। स्वस्ति वाचन करते हैं, स्वस्तिना इंद्रो वृद्धश्रवाहा, मंगल पाठ पढ़ते हैं कि दाम्पत्य जीवन मंगल बना रहे। अब बेचारे पंडित जी मुहूर्त है कितने बजे? 11 बजे। अरे महाराज बैठो, अभी अभी बहुत समय है, अरे जलपान करो, जयमाला हो रहा है, विवाह हो रहा है, मुहूर्त चला गया। पंडित जी कहे चलो जाने दो, कोई भैया बताना हम यहीं पे है। बोले ठीक है। एक अपना बिस्तर पंडित जी के लग गया, आराम से एक चादर लिए, आराम से रात्रि में चुप मार के चांदी सोए। जब 2-2:30 बजा, हे भैया पंडित जी कहाँ हैं? पंडित जी कहाँ गए हो? हे भैया पंडित जी सो रहे हैं। अरे पंडित जी चलिए मुहूर्त निकला जा रहा है। कितने बजे? 3 बजे। सुबह 2:30 बजे चाय नाश्ता होके जब निपट गए सब चीज, दूल्हा दुल्हन जो पंडित जी को करवाना चाहिए दाहिने हाथ से बाएं हाथ, बाएं हाथ से दाहिने हाथ, इधर से उधर, उधर से इधर, ये बेचारे फोटोग्राफी पहले करवा रहे हैं, हो रहा है सब कार्य। फिर कहे भैया विवाह तो हमारा हुआ लेकिन मामला ठीक नहीं है। अरे आपने किया क्या? अच्छा चलो कोई बात नहीं, वो भी सही। जो 1 घंटे के लिए डीजे लेकर जाएंगे महाराज, 50,000 के डीजे बुक कर देंगे, 10,000 का डीजे मान लो, मिनिमम मान लीजिए 20,000 का बुक कर दिए। वह अपना तहलका मचाया थोड़ी देर, अब लिया दिया, तुरंत सेकंडों नहीं लगेगा, आधा पेमेंट पहले आधा पेमेंट बाद, तुरंत खट से। अब जब पंडित जी की बात आएगी, अरे पंडित जी की दक्षिणा चाहिए, फिर वहां पे फूफा जी से पूछा जाएगा, मामा जी से पूछा जाएगा, मौसा जी से पूछा जाएगा, हे भैया पंडित जी बिदैया देखा हो? अब कहीं अरे 5100 रुपया पंडित जी के लिए, मतलब 51,000 रुपया डीजे दे दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब पंडित जी कहते भैया 5100 रुपया हुआ हमारा दक्षिणा। बोले अरे पंडित जी के लिए 5100 रुपया लो। बेचारे अपना मुंह बंद करके अपने परिवार को दूर छोड़कर बोले हुए हैं और उनको बोल दिया अगर 5100 रुपया। बोले महाराज ऐसा ऐसा नहीं है, विवाह जो होता मंगल पाठ, इसी तरह एक कथा है, विवाहे यादृशम तादृशम परिकल्पयेत्। वो ब्राह्मण है, उनका सम्मान करना चाहिए, आप उन्हीं से आशीर्वाद ले रहे हैं, आपके लिए मंगल पाठ पढ़ रहे हैं। अरे आप ले आकर मंदिर में कुछ ना कीजिए, धूप बत्ती रख दीजिए, न दीजिए, अगरबत्ती रख दीजिए, माचिस रख दीजिए, घी रख दीजिए, सुबह शाम आकर थोड़ा झाड़ू लगा दीजिए, प्रांगण है सफाई कर लीजिए 5 मिनट में। अगर आपको ज्यादा शर्म लग रहा है, रात बिरात साफ करके चले जाइए, वो देख रहा है आपको, दुनिया को नहीं दिखाना है, आप कीजिए तो। बस कहेंगे, बोलने वाले बहुत हैं, करने वाले कोई नहीं महाराज। आप तो अच्छे कार्य में अगर आप कर रहे हैं तो बाधा डालने वाले बहुत हैं, अब गलत कार्य को उस्काने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन अच्छे कार्य को उस्काने वाले नहीं मिलेंगे। आप अच्छा कार्य करेंगे, आपका पैर खींचने वाले 100 में 80 लोग आपको पैर खींचने वाले नहीं मिल जाएंगे, और 10% मिलेंगे आपको ऊपर उठाने वाले।
और उसमें बाहर से आपको खतरा नहीं है। घर का भेदी लंका ढावे। अगर राम जी को परास्त करने में रावण का हाथ था तो उसमें साथ किसका था? भाई का। अगर विभीषण जी महाराज ना होते तो कदाप नहीं था कि रावण की मृत्यु हो सकती थी। महाराज बहुत बड़ा प्रचंड विद्वान था, लेकिन घर का भेदी लंका ढावे, गलत नहीं कहा गया है। जो आपके अपने हैं आपको मिलाकर ही आपका गला काटेंगे। आपको बाहर से तो बहुत बड़ी बात है, खतरा होगा, जब होगा तब का तब है। अपनों से विशेष खतरा मिलेगा महाराज, इसलिए हमेशा सावधान रहना चाहिए, सुंदर कार्य करना चाहिए। बोले महाराज कैसे? अब फिर बोले इसमें किसको आमंत्रित किया जाता? बोले इसमें महाराज सार्वभौम है, सबके लिए आमंत्रित है, कोई कैसा हो, इसमें जात पात पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सुहरी का होई। इसमें जात बिरादरी का भान नहीं है कि भैया आप नहीं आए तो आप फलाने नहीं आए, तो पंडित जी आ गए तो वो क्यों नहीं आए, वो आ गए तो ये क्यों नहीं है। ये सार्वभौम है, ये सबका जनमानस का कल्याण के लिए है। आप सभी आओ, शिक्षा लो, सीखो और अपने जीवन में उतारो। ये नहीं कि हनुमान दास जी 4 घंटा चिल्ला रहे हैं, भैया आओ हनुमान जी की सेवा करना, पूजा करना, पाठ करना। अब महाराज आए गप सप लड़ा के चले गए। अरे वो आपके आराध्य हैं। आप समाज में व्यक्ति विशेष से द्रोह रखो, लेकिन परमात्मा से द्रोह रखोगे तो महाराज जीवन सही नहीं होगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपको पछताना अवश्य पड़ेगा। इसलिए परमात्मा से द्वेष नहीं रखना चाहिए। हमारे आपके परमात्मा सबके हैं, वो मेरे आराध्य हैं महाराज। प्रभु राम जी आज देखिए अयोध्या में क्या खूबसूरती नजारा है, क्या खूबसूरती नजारा है अयोध्या का। आपका हृदय प्रसन्न हो जाएगा देखकर। आज के कुछ साल पहले भी आप देखते थे राम जी का स्वरूप ही था। और एक आश्चर्य का विषय, अभी 10 दिन हुआ है, हमें लगता है 10 से 15 दिन हुआ होगा, 200 करोड़ 25 लाख का, कितना 200 करोड़, 1 करोड़ नहीं, 200 करोड़ 25 लाख का राम जी का सुंदर एक प्रतिबिंब कर्नाटक का एक भक्त दिया है, दान दिया है। एक भक्त ने 200 करोड़ 25 लाख का एक भक्त। अभी धरती वीरों से खाली नहीं है, एक से एक योद्धा पड़े हुए हैं महाराज, उनको जगाने की जरूरत है। जो कि वो जो भगवान बने हुए हैं, वो हीरा जिसको आप सोचने के लिए स्वप्न हो जाएगा अंगूठी के लिए, वो महाराज भगवान के कुंडल में लगे हैं, उसमें माणिक लगा हुआ है, पुखराज, जवाहरात, सोने के आभूषण 5 कुंटल के हैं, उसका एक अनुपान किया गया है। सोचिए, तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं करोगे तो अगला नहीं करेगा। ये धरती वीरों से खाली नहीं है महाराज, इसको छोड़ दीजिए। कहाँ कर्नाटक, कहाँ अयोध्या, कोई सोच भी नहीं सकता था, और एक व्यक्ति ने लाकर पहुंचाया 6 दिन में। राम जी का प्रतिबिंब लग रहा है, कोई कुछ करे कोई नहीं बिगाड़ सकता है। जाको राखे साईं मार सके ना कोई, जिसको स्वयं परमात्मा रक्षा करने वाला उसको कौन बिगाड़ पाएगा। हमारे आपके बिगाड़ने से किसी कुछ बिगड़ा नहीं है। भगवान काम वैसे भी नहीं बिगड़ता है, समाज का काम बिगड़ सकता है, लेकिन परमात्मा काम कभी बिगड़ नहीं सकता है। इसलिए भैया अगर आप किसी के साथ अच्छा न कर सको तो बुरा भी ना करो, कोई बात नहीं। आपको हम पानी ना पिला सके तो कोई पिला रहा है उसको कम से कम निरादर तो ना करो, आप ना करो। अच्छा, आपकी नहीं इच्छा है 10 रुपए ना दो, कोई बात नहीं, लेकिन किसी श्रद्धा है भाई तो 10 रुपए दे रहा तो उसको भी तो आप सोचो समझाओ ना, अच्छे कार्य के लिए उद्गम हो। और आप लोग ऐसे सोते रह जाएंगे, आप सभी लोग स्वावलंबी हैं महाराज, तो अच्छा नहीं है। इसलिए जगो, और सनातन संस्कृति का हनुमान जी महाराज जी आपके सामने विराजमान है। ये पूरे हमारे गोसाईगंज की बाजार की गरिमा है। उनकी सुंदर पूजा करो, उनकी पोछा लगाओ। ऐसा नहीं जो पोछा लगाएगा छोटा हो जाएगा, जो झाड़ू लगाएगा छोटा हो जाएगा, वो सबसे बड़ा एक दिन बनकर निकलेगा महाराज। उनकी सेवा करके तो देखो। इसलिए ठाकुर जी की सेवा अनवरत करें और चिंतन करें, अपने जीवन में आनंद लें। राम जी के प्यारे हैं, सिया के दुलारे हैं,
राम जी के प्यारे हैं, सिया के दुलारे हैं, मेरे हनुमान सब देवों से निराले 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 हैं। सिया राम राम राम, राजा राम राम राम, सिया राम राम राम, राजा राम राम राम। प्रेम से गाइए, सभी लोग मिलकर गाइए। सिया राम राम राम, राजा राम राम राम, सिया राम राम राम, राजा राम राम राम। राम जी हो, राम जी के प्यारे हैं, सिया के दुलारे हैं, राम जी के प्यारे हैं, सिया के दुलारे हैं, मेरे हनुमान देवों से निराले हैं, मेरे हनुमान सब देवों से निराले हैं। सिया राम राम राम, राजा राम राम राम, सिया राम राम राम, राजा राम राम राम। राम जी हो, राम जी के प्यारे हैं, सिया के दुलारे हैं, राम जी के प्यारे हैं, सिया के दुलारे हैं, मेरे हनुमान सब देवों से निराले हैं, मेरे हनुमान सब देवों से निराले हैं। ताली की सेवा करते हुए गाइए। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम देख ले मेरे दिल के नगीने में, देख ले मेरे दिल के नगीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम बल बुद्धि विद्या का भंडार देते हैं, बल बुद्धि विद्या का भंडार देते हैं, जो उनकी शरण में है सुबह शाम लेते हैं, जो उनकी शरण में है सुबह शाम रहते हैं। राम जी हो, राम जी के प्यारे हैं, सिया के दुलारे हैं, मेरे हनुमान
सब देवों से निराले हैं मेरे हनुमान, सब देवों से निराले हैं मेरे हनुमान, सब देवों से निराले हैं मेरे हनुमान, सब देवों से निराले हैं। सिया राम 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 राजा राम राम राम, सिया राम 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 राजा राम राम राम, सिया राम 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 राजा राम राम राम, सिया राम 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 राजा राम राम राम। राम जी के प्यारे हैं सिया के दुलारे हैं मेरे हनुमान, सब देवों से निराले हैं मेरे हनुमान, सब देवों से निराले हैं, सब देवों से निराले हैं, सब देवों से निराले हैं। बोलिए अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल की। जय हो। आवाज तो ऐसे आ रही लग रहा आज ही एकादशी व्रत है।